साइंस टेक के अंदर नैनो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो सीधे मेंस वाले पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखिए क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए तो आपको दिखेगा कि एप्लीकेशन वाला साइड जो होता है वो अधिक पूछा जाता है मेंस के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन किस किस फील्ड में है। तो ये आपको मिल जाएगा हेल्थ केयर में है, एनर्जी के अंदर है, एनवायरमेंटल वर्क में है, डिफेंस सिक्योरिटी के अंदर है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है, पर्सनल केयर में भी यूज़ किया जा रहा है आजकल, जैसे कि सन स्क्रीन वगैरह यूज करते हैं, सन कोटिंग वगैरह है ना, तो वो है। फिर आप हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में यूज होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी में तो है ही। आगे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ठीक है, सबसे पहले देखिए, अगर आप फर्स्ट थिंग देखिएगा तो आपको क्या दिखेगा, मिनिचराइजेशन, मतलब चीज़ों को छोटा कर देना, मिनिएचर फॉर्म में ला देना। पहले के एरिया में कंप्यूटर था, फिर उससे छोटा छोटा होते होते देखिए कितना छोटा हो गया है। उसी तरह से देखिए जैसे आपका सर्किट होता है वो धीरे धीरे नैनो सर्किट में कन्वर्ट हो रहा है। होता क्या है, उससे आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, ठीक है, जो पावर कंजम्पशन है वो डाउन जाएगा, इनकी फाइनली की फंक्शनैलिटी जो होती है वो आपकी बढ़ जाएगी। उसके बाद देखिए सेकेंड थिंग इज इम्प्रूव परफॉर्मेंस। ठीक है, क्या है, परफॉर्मेंस इंप्रूव कर रहा है ना, क्योंकि नैनो मटेरियल्स के अंदर जो यूनिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे ग्राफीन देखिए उसमें हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी है ना, तो इसके चलते क्या हो जाता है कि ट्रांजिस्टर जो है आपके बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर। ठीक है, तो ये एक सिग्निफिकेंस है। तीसरा देखिए एनर्जी एफिशिएंसी, जैसे अल्ट्रा हाई क्वालिटी डिस्प्ले है ना, तो ये सब नैनो साइंस ही यूज करके हुआ है। फिर देखिए फ्लेक्सिबल एंड वियरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, उसमें भी नैनो साइंस का यूज है। फिर हाई डेंसिटी डेटा स्टोरेज टेक्निक है ना, जैसे एटॉमिक लेयर डिपोजिशन वगैरह है, नैनो प्रिंटिंग है, तो ये है एक। दूसरा आप देखिए कि क्वांटम कंप्यूटिंग में जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, जैसे क्वांटम डॉट क्यूबिट, ये सब क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा ही बन रहा है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन एनर्जी सेक्टर। तो एनर्जी सेक्टर में देखिए, सबसे पहले न्यूक्लियर एनर्जी में देखिए, जैसे आपका नैनो सेंसर्स यूज करके आप रेडिएशन लेवल को रियल टाइम में मॉनिटर और डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर सोलर एनर्जी के अंदर जो पीवी सेल होता है आपका, उसके पूरे मतलब सनलाइट रिसीव करने से लेके और इलेक्ट्रॉन सर्किट में फ्लो करने तक हर एक स्टेज पे नैनो टेक्नोलॉजी यूज करके आप चीज़ों उसकी जो इफिशियंसी है पीवी सेल्स का वो बढ़ा सकते हैं। जैसे कि लाइट एब्जॉर्प्शन में देखिए, नैनो स्ट्रक्चर वगैरह वायर ये सब यूज़ करने से क्या होता है, जो एब्जॉर्प्शन की क्वालिटी होती है वो आपकी बढ़ जा रही है। ठीक है, फिर आप जानते हैं कि उसमें अगर जितना चार्ज सेपरेशन का एरिया होगा ना, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जितना इसका एरिया चार्ज सेपरेशन को जितना एरिया मिलेगा यहाँ पे, जितना बड़ा एरिया मिलेगा, ठीक है, उतना बेटर जो है वो एफिशिएंट बेटर एनर्जी जो है प्रोड्यूस कर सकता है। फिर आप देखिए जैसे कि तीसरा चीज़ होता है जो मोबिलिटी है, जैसे यहाँ से एक सेपरेट हो गया चार्ज के बाद इलेक्ट्रॉन मूव करेगा या होल्स मूव करेंगे, तो मोबिलिटी जो है वो आपका क्वांटम डॉट वगैरह यूज करने से बेटर हो सकता है। तो पूरा देख रहे हैं एब्जॉर्प्शन से लेके और इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी तक हर एक स्टेज पर जो है नैनो टेक्नोलॉजी को यूज करके ओवरऑल जो सोलर एनर्जी जो है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं। उसके बाद देखिए एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर देखिए कहाँ पे कर सकते हैं आप इसका नैनो, ठीक है, नैनो कैटलिस्ट यूज़ करिए। जब नैनो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं यानी कि फ्यूल प्रोडक्शन कन्वर्जन में यूज़ कर सकते हैं इसका। फिर आप देखिए एनर्जी एफिशिएंसी, जैसे क्वांटम डॉट एलईडी वगैरह यूज़ करते हैं तो वहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, नैनो टेक्नोलॉजी का ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या एप्लीकेशन होता है, देखिए लाइट वेट होगा मटेरियल यूज करने से, फिर आपकी एफिशिएंसी जो है ना, वो बढ़ जाएगी क्योंकि जो फ्रिक्शन होगा वो आपका नैनो लुब्रिकेंट यूज करने से कम हो जाएगा। फिर नैनो कोटिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, बैटरी सिस्टम आपकी एफिशिएंट हो सकती है, तो ये सब ऑटोमोबाइल फील्ड में एप्लीकेशन होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आप देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी का इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में क्या एप्लीकेशन होता है। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में वाटर प्रोटेक्शन हो सकता है, एयर फिल्ट्रेशन हो सकता है, रिमेडिएशन ऑफ कंटेमिनेटेड साइट्स पे आप यूज कर सकते हैं। फिर आप ग्रीन फील्ड यानी ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन में कर सकते हैं। तो ये सारे एरिया हैं। जैसे मैं बोलूँ वाटर प्यूरिफिकेशन में कैसे यूज होता है, नैनो फिल्ट्रेशन लगाइए, उसमें हेवी मेटल आप इम्प्योरिटी को हटा सकते हैं। फिर एयर फिल्ट्रेशन में नैनो फाइबर फिल्टर यूज कीजिए, जो कंटेमिनेटेड साइट है
उसमें क्या सकते हैं, जैसे कि नैनो पार्टिकल लाइक जीरो वैलेंट आयन डिपॉजिट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो टॉक्सिक केमिकल को ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला प्रोसेस से क्या करता है, हटा देता है, मतलब न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये हो सकता है। ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन, आपने पहले ही पढ़ा कि नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल जो आप पीवी सेल में हम यूज करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, तो डेफिनेटली है कि ग्रीन एनर्जी में तो ये प्रमोट कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, 5th क्वेश्चन। नैनो टेक्नोलॉजी का रोल हेल्थ केयर और मेडिकल में फील्ड में सबसे ज़्यादा ये पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा इसमें मेंस लेवल में। तो जैसे मैं बोलूँ कि कहाँ पे ड्रग डिलीवरी सिस्टम से लेके डायग्नोस्टिक, रिजेनरेटिव मेडिसिन, पॉइंट ऑफ केयर डिवाइस, थेरापेटिक एप्लीकेशन है, फिर इन्फेक्शन कंट्रोल, ये हर एक एंगल से आप इसको देख लीजिए, हर जगह पे नैनो टेक्नोलॉजी का फ़ायदा मिलेगा। ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यूज कीजिएगा, टारगेटेड डिलीवरी आज के डेट में हो जाता है। टारगेटेड डिलीवरी से क्या होगा, जो साइड इफेक्ट है वो कम होगा, ठीक है, ट्रीटमेंट एफिकेसी जो होती है वो बढ़ जाएगी। डायग्नोस्टिक टूल देखिए, जैसे कि सेंसिटिविटी हाई रहेगी, नैनो जितना नैनो लेवल पे आप इंजीनियरिंग कीजिएगा डिवाइस के अंदर, सेंसिटिविटी हाई रहेगी, थोड़ा भी बॉडी के अंदर चेंज को वो चीज़ें जो है पकड़ सकती है। थर्ड पॉइंट देखिए, रिजेनरेटिव मेडिसिन, ठीक है, जैसे कि टिश्यू वगैरह जो आपका बनता है, नया टिश्यू बनाते हैं स्टेम सेल थेरेपी वगैरह यूज करके, उसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या करते हैं, नैनो फाइब्रिकेशन टेक्निक यूज कर दिया करते हैं, नैनो फाइबर स्कैफलर्स बना लेते हैं, ठीक है। वो स्कैफलर्स क्या करता है, स्टेम सेल थेरेपी को बेटर तरीके से गाइड करता है राइट डायरेक्शन के अंदर, तो वहाँ भी ये यूज हो गया। फिर पॉइंट ऑफ केयर डिवाइस, जैसे आपने पॉइंट ऑफ सेल्स पढ़ा होगा, तो आप POS डिवाइस इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते होंगे, बैंकिंग और फाइनेंशियल सेगमेंट में। तो जैसे यहाँ पॉइंट ऑफ केयर डिवाइसेस कहने का मतलब ये है कि अपना जो डायग्नोस्टिक टूल है उसको सेमीकंडक्टर चिप और उसमें भी नैनो टेक्नोलॉजी यूज करके उसको और मिनिएचराइज कर दीजिएगा, तो क्या होगा, उसकी पोर्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। पोर्टेबिलिटी बढ़ने से क्या होगी, जो आपकी डायग्नोस्टिक्स का एक्सेसिबिलिटी है रूरल एरिया में, वहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं उसको। थेरेप्यूटिक एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जैसे कि गोल्ड नैनो, ये कार्बन नैनो ट्यूब, पॉलीमर बेस्ड नैनो पार्टिकल्स वगैरह, ये सब को यूज़ करते हुए आप क्या कीजिएगा कि कैंसर थेरेपी, वैक्सीन, ये सब में यूज हो रहा है ये, ठीक है। उसके बाद देखिए आप इसका इन्फेक्शन कंट्रोल में भी यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एंटी माइक्रोबियल कोटिंग करते हैं, आजकल कीबोर्ड के ऊपर भी एंटी माइक्रोबियल कोटिंग होके आता है ना, तो वो सब इन्फेक्शन कंट्रोल में आप यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिक एक हमने इंट्रो और टाइप का वीडियो बनाया है, किसके ऊपर, एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन वेरियस फील्ड्स, ठीक है। हम इसको और आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है, विथ क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर्स, ठीक है, और फिर करंट अफेयर भी डालेंगे और जो फैक्ट है उससे इन चीज़ों को सब्सटेंशिएट करने की कोशिश करेंगे, ताकि अपना जो आंसर है वो थोड़ा सा बेटर तरीके से उभर के आए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।